लेकिन पता है जिस पेड़ के बाड़ लगाई जाती है कांटों की, वो बाड़ थोड़ी सी बुरी तो लगती है लेकिन पेड़ को बचा के रखती है। और पेड़ जब बड़ा हो जाता है तब फिर भैया भी कहता है, जब विवाह हो जाता है अपनी बहन का तो कहता है अब तो ही राजी है, चाहे फतेहाबाद जा, चाहे पनाट जा, चाहे आगरा जा, अपने आदमी के संग जा, उससे पहले थोड़ा बाड़ लगाता है। और वो जरूरी भी है। और सच्ची बहन होगी वह बातें समझ आएगी कि मेरा भैया बहुत अच्छा है, बाप पे बुरा नहीं मानेगी। और जो वैसी खराब होगी तो बाकी मोह लगेगी, तू तो डोल तो डाव डाव, मेरे पर रोक लगा रहा है, तू तो जाता है फलानी जगह, मेरे पर रोक लगा रहा है। वो बहन नहीं है, वो सूपन खाए, चाहे बुरा माने चाहे सौवीर माने। बहन नहीं है जो ऐसे भाई से जवान लड़ा रही है कि तू तो यूं जा रहा है, तू तो यूं कर रहा है। अरे तो में और वो में अंतर है। बच्ची जो होती है वो सोने की चीज है और सोने की चीज तिजोरी में रखी जाती है। और ये लड़के जो होते हैं ये तो लोहे लंगड़ है, कहूं परे रहो। हैरो, कंटीवेटर, ट्रॉली, ये कहूं तिजोरी में देखे का उन्हें ना देखे। और सोने की लर, जहां ट्रॉली डरी ठाड़ी है देखा मैं सोने की लर है, डायरेक्ट देखो ये कहते ना मिलेगी। तो बच्चियां सोने की लर हैं, उन्हें बड़े इंतजाम से रखा जाता है क्योंकि उनके लुटेरे बहुत हैं। और बच्चे जो है ना, लड़का जो है ना वो तो लोहे लंगड़ है, और यूं समझो नौन की बोरी है, कहूं डरी रहे। ये जो पेनाट में जो बाजार है दुकान है, जो दुनिया बनिया दुकानें बंद करके जाते हैं, सब सामान भीतर दब देते हैं, पर नौन की बोरी है। अरे बोलो तो करो, कोई भीतर ना दबती। तो बाकी होड़ मत करो, और होड़ करती है वो बहन सही नहीं होती। तो जहां की बच्चियां, जहां की माताएं, जहां की बेटियां मर्यादा में रहती हैं, मीठा बोलती हैं, अपने बाप का, भैया का, माँ का ख्याल करती हैं कि मेरी मैया ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है, तो वो कभी गलत मार्ग पे पांव ही नहीं धरेगी। वो सच्ची बेटी है। और ऐसी बेटियों को मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। वे कन्या हैं, वे पूजनीय हैं। और जिनका मार्ग गलत है मैं उनको प्रणाम तो क्या, मैं उनको देखना भी नहीं चाहता है। तो कलयुग में उनके यहाँ कलयुग रहेगा जिनका देखना गलत है, सुनना गलत है, बैठना उठना गलत है, पहनना ओढ़ना गलत है, वहां कलयुग रहेगा। और जहाँ कलयुग रहेगा वो बर्बाद ही करेगा, वो भला करने वाला नहीं है। और तीसरी जगह हो गई ताश, पहली जगह, दूसरी जगह नशा, तीसरी जगह बेटियों का गलत रहन सहन, बोली भाषा है, और चौथी जगह है जहां एक दूसरे को परिवार में कष्ट पहुंचाने की भीतर से वृत्ति पैदा हो जाए। उस मेरे श्लोक में तो शब्द है हिंसा, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ है जहां एक दूसरे को सहारो नहीं, एक दूसरे नीचे गिरावे की भीतर ते मानसिकता बन जाए, समझ लो वह परिवार में कलयुग घुस गो। समझ रहे हो ना? चाहे परिवार में, चाहे गांव में, चाहे क्षेत्र में, जहां एक दूसरे है नीचो दिखावे की, सतावे की, हड़पवे की यदि मानसिकता बन गई, समझ लो पूरे गांव में कलयुग को निवास है गो। अब बा गांव में कोई बचावे वारो ना ना ना। ये चार जगह परीक्षित ने कलयुग को दी, लेकिन ये कहा कि इन चार जगहों में मेरो गुजारो नहीं होगा, एक और दे दो मेरे कहते। तो बोले मांगो। तो एक पांचवी जगह और बाने कलयुग ने मांगी कि सोने में और दे दो। बोले ठीक है दे दई। तो सोने में भी कलयुग रहता है और माताओं को सोना बड़ा प्रिय होता है, और जिन माताओं को सोना प्रिय होता है उनके जीवन में कलेश खड़ा कर देता है। तो मेरी प्रार्थना ये है कि भगवान की कृपा से अपने आप सोनो जीवन में आवे तो भाई रखियो तो सही, पर उसे ज्यादा दिखावा मत करना, क्योंकि सोना पहनने से दो नुकसान होते हैं। एक तो दूसरे लोग जलते हैं, किसी को जलाना ठीक नहीं है, और दूसरे चोटा लपक जाते हैं कि ये तनो तो पैरे की डोल रही है, घर में कितना होगा, हैं चोटा लपक जाते हैं।
तो चोरों के लिए खुला निमंत्रण दे देती है वो नारी, और फिर घर लुट जाता है किसी दिन। इसीलिए भगवान की कृपा ते होए घर में तो छुपाए के राखो, पर बाको दिखावा मत करो। 5 जगह बताई कलयुग की पंडित जी। इन 5 जगहों पर कलयुग रहता है। या कलयुग ते बचनो होए तो इन 5 जगहों से बचने की कोशिश करो। बोले कहाँ जाएं? बोले जहां जहां सत्संग हैरो होए वहां जाओ। वहां कलयुग का प्रवेश नहीं है। जहां रामायण हैरी होए वहां जाओ। जहां भले मानस बैठे वहां बैठो। वहां कलयुग का प्रवेश नहीं होगा। कलयुग जो है जैसे भालू होता है, भालू रीछ, अगर आपने माचिस यूं जलाई तो रीछ यूं भागेगा पहले से ही। माचिस से रीछ को बहुत डर लगता है। क्यों लगता है बताओ? बालों की वजह से। उस पे इतने बाल होते हैं कि नेको माचिस तो अग्नि छू गई, सुपड़ा साफ हो जाएगा। अग्नि को देखते ही भालू जो है बहुत दूर भागता है, दूर दूर रहता है। ऐसे ही जहां सत्संग होता है, जहां गीता, भागवत, रामायण, श्लोक, चौपाई और भजन होते हैं, वहां से कलयुग ऐसे भागता है जैसे आग से रीछ भागता है। अब कलयुग भगाना है तो सत्संग करो, और कलयुग बुलाना है तो जो मैंने बताए काए है। हाँ, बात मानो न मानो खुशी आपकी। बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अगर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो। इस पे तोड़ देना था कि नहीं देना था? दिया था। बात मानो न मानो खुशी आपकी। वो संत की बात पर जो भी चल जाए। संत की बात पर जो भी चले जाएंगे, वो अमर नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। जय हो। गलत है, पूरा करेंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं,
एक दिन तो रम जाएंगे, बात मानो न मानो खुशी आपकी। एक दिन परीक्षित जी ने सोने का मुकुट पहन लिया, उन्हीं की खोपड़ी खराब हो गई। अच्छा, खोपड़ी खराब हो गई, इस बात की पहचान क्या है? किसी की खोपड़ी ठीक है कि खराब है, इस बात का कोई, यहाँ हमारे क्षेत्र में चेला दूधिया बहुत है, जे दूधिया एगो यंत्र राखते हैं, नेक दिन हम पहचान देते हैं, इतनी फेंटा जाओ दूध में डार के, कछु तो वह यंत्र से पहचान देते, कछु तो चेला में ऐसे हैं यंत्र की जरूरत ना, न्यू धरियो हाथ पे हथेली पे न्यू चाख्यो सोई बता देते हैं कि जे ऐसो है कि जी वैसो है। तो इसका मतलब उनका अनुभव भी यंत्र का काम करने लग गया है, यंत्र की भी जरूरत नहीं है। लेकिन भैयाओ, बात क्षेत्र में जितने एक्सपर्ट है गए का अच्छी बात है जीवन के लिए, लेकिन जन्म जन्म के लिए जा क्षेत्र में इतने एक्सपर्ट है जाओ, सोई जीवन को कल्याण है जागो है? तो हमारी बुद्धि सही है कि गलत है, जा बात की पहचान का है। वैसे अपनी बुद्धि तो सबे सही लगती है, गलत तो का हुआ लगती ना, लेकिन जो साधक होता है उसे अपनी बुद्धि समझ में आने लगती है कि ये गलत है, और ये जाए अपनी अपनी सही लगे वो साधक नहीं है, और जाए अपनी गलत के समय गलत लगे और अच्छे के समय अच्छे लगे, तब समझना वो साधक बन गया है। तो कैसे मालूम पड़े? परीक्षित की बुद्धि पहली बेर खराब भई, गलत भई, तो का है जीवन में कि उनको उनसे भी सम्मान पाने की इच्छा पैदा है गई, जिनका सम्मान हमेशा करता था, ऋषियों का, मुनियों का, संतों का, बुजुर्गों का, बड़े बूढ़ों का, है जिनका सम्मान करता था, जिनका पूजन करता था, उनसे भी है सम्मान। अच्छा, एक बात बताऊं, कभी कभी आदमी पाना चाहता तो सम्मान है, सम्मान पाना चाहता है, पर कहता क्या है, हम तो सम्मान करे वो चाहते ही, सम्मान करे वो नहीं चाह रहे हो, सम्मान पाए वो चाह रहे हो। अब जैसे माने उदाहरण मानो, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ ऊपर आना चाहता है, जबरदस्ती आ रहा हो, रोक रहे कार्यकर्ता, वो क्या करो, हमें महाराज जी का सम्मान करना है। अरे मेरो सम्मान तो तू कथा सुनने का, जाते बड़ा कोई सम्मान ही ना है, कथा सुननो है, धारण कर रो है, गर्दन हिला रो है, दवाई पी रो है, यही तो मेरो सम्मान है। ऊपर जो आ रो का, जबरदस्ती कर रो का है, माला ला रो का, वो मेरो सम्मान ना है, वो तो अपने चक्कर में, अपने फोटू के चक्कर में है, वो सम्मान तो चाह रो अपनो, और बता रो कौन को है, अरे बोलो भाई, बता रो मेरो, है ना, और कर रो है। बस यही विपरीत बुद्धि है, पर ये समझ में आती। अब परीक्षित जी जो है सम्मान चाह रहे हैं उल्टो, लेकिन क्या रहे हैं, माँ अरे बताओ, हम संत के आश्रम में आए, वो अपनी समाधि में बैठे थे, बताओ जे महात्मा जी आंख बंद करके बैठे हैं, और ये आंख बंद करके बैठे हैं, मैं देख करके आंख बंद कर नहीं है, कभी पानी पत्ता की न पूछनी पड़े। यही कुबुद्धि है, दूसरे में दोषों को देखना। एक बात समझना, मेरी बड़ी गहरी बात है, दूसरे में दोषों को देखना कुबुद्धि है, और इससे भी आगे की बात बता रहा हूं, अपने से पूजनीय में दोषों को देखना महाकुबुद्धि है। दूसरे में अलग बात हो गई, और अपने पूजनीय, अपने आदरणीय, अपने सम्माननीय, अपनो बाप भयो, गुरु भयो, चाचा भयो, ताऊ भयो, है उनमें दोषों का दर्शन करना, उनमें दोष देखने का हमें राइट नहीं बनता, अधिकार नहीं बनता, क्योंकि उन्होंने हमें पैदा किया है, भगवान ने वो हमें दिए हैं, हमने उनका निर्माण नहीं किया। हम अपनी कृति में,
अपने निर्माण में गुण दोष देख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हम अपनी औलाद में गुण दोष देख सकते हैं क्योंकि वो हमारी औलाद है, लेकिन हम जिनकी औलाद हैं उन माँ में, उन दादी में, उन बाप में, उन गुरुओं में हमें दोष देखने का अधिकार, तो वहां हमारी कुबुद्धि नहीं है, आगे बोलो, महाकुबुद्धि है। यही परीक्षित से कलयुग ने करवा दिया। कलयुग ने ऐसा करवा दिया कि फ्रस्ट्रेशन में आकर के कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा, मेरा स्वागत नहीं हो रहा, मुझे पूछा नहीं जा रहा। अब जैसे मानो कोई आश्रम पे, संत के आश्रम पे जाए हैं, या अपने जो है ना पूजनीय के यहाँ, अपने बड़े बूढ़े के यहाँ जावे और बेने के अपने माला में लगे हों, भजन में लगे हों, या अपने का काम में बहुत व्यस्त हों और वे न ज़्यादा बाको स्वागत सम्मान कर पावे, तो वही नाराज होने वाली बात। तो बड़ों के यहाँ क्या मान सम्मान है? लेकिन अगर कोई, अरे हम तो बड़े प्यार से गए, उन्होंने तो पूछा तक नहीं, उन्होंने घर में बुलाया तक नहीं, उन्होंने कुछ हमारे लिए मंगाया नहीं है, तो शिकायत पैदा करने के तो लाख बहाने हैं। यदि दिमाग पे कलयुग बैठ गया तो, कुबुद्धि हो गई तो, महाकुबुद्धि हो गई तो, ये पहचान है। परीक्षित के दिमाग पर कलयुग बैठ गया तो उन्होंने ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया गुस्सा के मारे और चले आए। अब भैया उनका बेटा था, उसका नाम था श्रृंगी ऋषि, और चुगलखोर था एक उनका, उस बेटे का मित्र था। उसने जाकर के एक बात गांव की भाषा मुझे समझानी पड़ी, तब अच्छी समझ में आवेगी, और बड़े बूढ़े समझेंगे, बालक तो नहीं समझेंगे। जा बात है, पहले हमारे यहाँ गाँव में ट्यूबवेल और इंजन होता है, इंजन, और ट्यूबवेल में थे पानी जब ऊपर नहीं आता था, बाल कहीं लीक हो जाता था, तो पहले पानी डालना पड़ता वहां में। हाँ या ना बोलो? अच्छा, पानी डालना पर तो तब तक पानी डालना पर तो जब तक दोबारा बामते भीतर ते पानी आए वो शुरू नहीं होए। हाँ या ना बोलो? ठीक है। अच्छा, मुझे इससे और आगे की बात बतानी है। कभी कभी बाल ज्यादा लीक हो जाता तो पानी कितना डाल लो, पानी आता ही नहीं था, फिर क्या करना पत्तो बा में कीचड़ मिलाए के, गोबर मिलाए के। हाँ या ना बोलो? बा पानी में गोबर घोर के जाते वो बाल को लीक हतुका है वो बंद है जाए। कजू माता बच्ची समझ नहीं जा बात है? हाँ, किसान का क्षेत्र है ना, तो वहां में गोबर मिलाए के और फिर जब पानी डालते है तब जाके फिर वह इंजन चालू करके ठक 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 करके और एकदम पहले वो गोबर निकतो और फिर बामे ते पानी निकतो। अब दृष्टांत को सिद्धांत पे आ जाओ। हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को निकलवाने के लिए पहले चुगलखोर हमारे अंदर चुगलई करके दूसरे की बुराई डालता है, और बहुत देर तक तो तुम पचाते रहते हैं, हम पचाते रहते हैं। जो कहते हैं भैया कोई बात ना है, अरे बात कैसे ना है, तुम तो सुनते ही ना हो हैं, फिर बात ना है, फिर शुरू करेगो, फिर दूसरे तरीका से शुरू करेगो, और फिर कैसे बात नहीं बनेगी। तो जैसे वह पानी में गोबर मिला मत गाएं, फिर वहां में ऐसी गंदगी मिलावेगो, ऐसी गंदगी मिलावेगो कि हम बुराई न करे वो चाह रहे होंगे तो फिर मुंह में ते निकर पड़ेगी, जैसे वह पानी की धार की तरह थे। समझ में बात आ गई होगी तो जोरदार ताली क्यों नहीं बजाई। जब चुगलखोर ज्यादा गोबर मिला रहे हो तो फिर भाई हटाए दियो हैं, और नहीं तो धार निकलवाए के मानेगो हैं, चुगल ही करवाए के मानेगो। एक यहाँ एक दृष्टांत देते हैं, हम दे देते हैं। एक राजा था और राजा ने एक सपना देखो कि 7 पहाड़ गोबर के और बिना में वो फंस गए। गुरुजी त्याग के बोले, गुरुजी मैं गोबर के पहाड़ में सपने में फंस गो, बड़ो परेशान हो जी, कहा चक्करो बताओ।
राजा बड़ो दानी हो और बड़ो धर्मात्मा हो। गुरुजी ने ध्यान लगा करके देखा तो कहा, बात काय बात पे चल रही है कि वो गोबर मिला के जब डालेगो ना तो मजबूर कर देगो जा बात पे कि हम चुगलई करें, बुराई करें, हम भी उनकी गिनती में आ जाएं हैं जो चुगलखोर हैं। उससे बचने का उपाय कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उसका तरीका बता रहा हूं दृष्टांत के माध्यम से। तो वो जो राजा था उसको गुरुजी ने बताया कि भाई राजन, तुमने कबहू न कबहू गोबर दान करो है और गोबर के 7 पहाड़ बन गए हैं। बोले करो तो मैंने एक बेर कहा मैं दान कर रहा हो तो करत बहुत टाइम है गो और सामान में बीत गो, तब तक एक भिखारी आएगो तो मैंने गुस्सा में गोबर को चोत उठाए के और बाकी झोली में डाल दो कहे ए सवेरे तो तुम आए नहीं, अब आयो ले जाओ गोबर। मैंने जब दे हो तो बोले दान किया हुआ बहुत तेजी से सामान बढ़ता है, चाहे अन्न देव, चाहे पैसा देव, चाहे ज्ञान देव, हाँ चाहे गोबर देव, जो दान में दोगे वो कई गुणों। बोले बाकी 7 पहाड़ बने गए। अब तो वो जो घबराएगा बोले जाओ जी जी जी, जी का होगा। बोले जी तो खाने पड़ेंगे। बोले गुरुजी बचवे को कोई उपाय बताओ। बोले इसको तू बांट दे सब में नेक नेक करके। तो बोले कैसे बांटूं। बोले जो जो तेरी बुराई करेगा वो तेरे पाप बांट लेगा, क्योंकि जिसकी बुराई होती है ना उसका पाप बट जाता है। हाँ जैसे तेरेमी का भोजन होता है तो जो आदमी पाप करके गयो का हो वो बाकी अन्न के आश्रित रहते हैं। पंडित जी श्लोक है बड़ा प्यारा, दुष्कृतम ही मनुष्याणाम अन्नम आश्रित्य तिष्ठति। आदमी के पाप कर्म उसके धन के और अन्न के आश्रित रहते हैं, जब वो मरता है तो छोड़ के जाता है। तो तेरेमी जो करते हैं वो बस सब बांटवे के लिए अपने बाप के करे कराए भोगनो न पर है, तो वह तेरेमी में सब भंडारा कर देते हैं वे। तो सुबह भंडारे में जो जो खाए के जाता है वो सब बाकी पापन्य खाए के जाते हैं कि नेक पुआ के रूप में ले भैया खाओ माल पुआ, ले खाओ माल पुआ, ले खाओ माल पुआ हैं। देख वे माल पुआ है हाथों का है, हाँ बाकी पाप हैं। दुष्कृतम ही मनुष्य, इसलिए जो बहुत साधक अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं, वो तेरेमी में जाते नहीं है ना। वे भूखे मत जाएंगे। बोले काऊ के पाप हम खावे, हमें क्या जरूरत पड़ी, भूखे थोड़ी मर रहे हैं। हाँ हाँ एक उपाय है। उपाय क्या है, जैसे एक कीचड़ को भरे हुआ है मटका और गंगा जी की धार में छोड़ दो जाए, थोड़ी देर बाद भाई गंगा जी में तो जल भरे हो जाए तो गंगा जल बन जाएगा। गंगा जो है सारे मटके को उस दूषित जल को गंगा बना देती है। कर्म नाश जल सुर सरी परई, कर्म नाशा का जल यानी कीचड़ यदि गंगा जी मिल जाएगा तो गंगा जल बन जाएगा। अगर जो है काऊ व्यक्ति ने अपने बाप की तेरेमी में और जो है समय आने पर 13 दिन को जो होते हैं उसमें विप्रों को जिमा करके और फिर मैंने भागवत की कथा करा दी, और भागवत की कथा कराने के बाद यदि भंडारा किया तो फिर वो भंडारे का प्रसाद बन जाएगा, फिर उसमें किसी माई के लाल का पाप नहीं रहेगा। भंडारा अलग बात है, प्रसाद अलग बात है और तेरेमी अलग बात है, इसको समझिएगा। हाँ तो जैसे तेरेमी के जो पुआ खाए जाते हैं उस व्यक्ति के पाप बांट वितरण होता है, वैसे ही ये जो मैं बता रहा हूं, जो जो व्यक्ति उसकी निंदा करेगा उसके पापों को खाता है वो। बोले कैसे। तो उन्होंने उस राजा ने कहा, वो गुरुजी ने कहा कि राजन अपनी बदनामी करवाओ चारों तरफ। बोले बदनामी कैसे करवाऊं। बोले कुछ ऐसा झूठ मूठ को काम करो कि बदनामी है जाए। बोले कैसे करूं, आप ही उपाय बताओ। तो उन्होंने कहा तुम राजाओं नगर के और काऊ जो है गरीब की बेटी को और अपने घर में रख लो, जवान जमान को। जो चुगल हो रहे हैं वो उन पे पचेगी ही नहीं, क्योंकि जैसी मानसिकता के खुदे होंगे वैसी चर्चा चालू हो जाएगी। और तुम बेटी की तरह रखना, लेकिन वो खाएंगे जरूर गोबर। बोले ठीक है।
गुरुजी की बात मान के वाने गरीब की बेटी जो है अपने घर रखी और बिटिया बना करके। लेकिन जो चुगलखोर हतकाए बोले देख ले राजा भ्रष्ट है गो, अब का गरीबन गिनो है? सोई चुगलई चालू, काना फूसी चालू। सो जब बदनामी बहुत है होने लगी, अब वो गुरुजी के पास गए। एक महीना बाद कार्यकर्ता लोग जो है इन मोबाइल वालों को थोड़ा सा टोका टाकी किया करें और जिनसे कह दिया करें कि भाई कथा सुननी हो तो पांडाल में रहें और नहीं तो अपने। कार्यकर्ताओं को मेरा ये खुला आदेश है। लेकिन चिल्ला के न कहें, जाकर के उनकी भूख में उंगली मार के, भूख में उंगली मारते हैं ना तो फिर वो सतर्क हो जाता है। फिर अगर लोग दूसरों देख लो तो भूख में उंगली पड़ रही है। चिल्ला के कहेंगे तो कथा में बिगड़ने पड़ेगा, दूर से इशारों करेंगे तो कथा में बिगड़ने पड़ेगा। चुपचाप जाओ, ऐसा करो कि बाय पतो परे और कहूं बिगनो न पड़े। तो वो जो राजा था गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने कहा देख करके ध्यान लगा करके कि राजन तुम्हारे 6 पहाड़ गए, बट गए सवन में, थोड़ा थोड़ा गोबर हैं बट गो। बोले 6 ही तो बटे हैं भाई, एगो पहाड़ तो रह गो, जो कैसे खवेगो और ये चौना खत्म भयो। बोले अभी तेरे जो नजदीक के लोग हैं जो तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अभी बुनकी दिमागन में तेरे प्रति गलत फहमी ना भरी। जब तक बे 2-4 शब्द नहीं कहेंगे तो बोले बे कैसे कहेंगे, बे तो मुझे जानते हैं अच्छी तरह। बोले बिनु के दिमाग का जो फिराओ। बोले कैसे बताओ? तो बोले ऐसा करो बच्ची अपने रथ पे बैठा रहे कि रानी की जगह पे न घूम जाओ 2-4 जगह। तो बिनु की बुद्धि करने लगी। बोले ओ भैया गलत तो हम आवा समझ पाए, बात तो कछु ऐसी है ही। सोई बान ने घुमाए दी है चुगल खोलने की। और साधारण मनुष्य की बुद्धि इतनी होती है बस। है सोई बिने नजदीक के बाद बेव गोबर खावे लग गए। अब जो है वो गयो राजा। गुरुजी बोले अब तो नजदीक के बहुत बुरी नजर देखते हैं मोए, अब राजा भी कोई ना माने भी तैयार, मैं तो मरे भी को मन कर रहा है। अब तो देखो ने एक नजर घुमा के कैसो कितना गोबर रह गया। सोई 7वां पहाड़ खत्म। अब एक ढकूला, एक छवरा, एक पला, हाँ गोबर रह गया। बोले मैंने तो एक ही चौथ दयो, एक पला कैसे? तो उन्होंने कहा कि तेरे नगर को, तेरे राज्य को एक धोबी है, बड़ा ज्ञानी है, अभी तक बापे कोई बुराई न बापे करवाए पायो न बा सुनाए पायो। शुरू करने से पहले हटा देता है, क्योंकि सुनने से भी गोबर खब जाता है। क्योंकि एक सूत्र है संस्कृत का, मौनम स्वीकृति लक्षणम। यदि काऊ की बुरी बात हमने बिना उत्तर दे चुपचाप सुन ली तो समझ लो आधो गोबर हमने खा लो है। नहीं तो नियम ये है कि अगर बात जो है गलत है तो या तो बाको विरोध करे और नहीं तो माते उठ के चले जा। ताकत हो तो बाकी जीवे कह चले, जीवे काट ले, और नहीं तो माते उठ के। अगर तुम सुन रहे हो तो कहूँ न कहूँ हम विरोधी हो हैं, हम सुन नहीं है तो हम विरोधी हैं। हम भी पाप के भागी हैं, गोबर के भागी हैं। खाए गए बट में आगो खानो पड़ेगो। अब का भयो? बोले गुरुजी फिर वो कैसे अंटा में आवे हो? बोले वेश बदल के जाओ और इतनो कोशिश करो, इतनो कोशिश करो। कितनी कोशिश? जैसे मैंने हवाला बताई कई, पानी में गोबर मिलाए के हैं और तब डारो पाइप में हैं, दे दना डातरो जब तक के बामते पानी लौट के नहीं आ जाए तब तक डात रहो। बोले ठीक है जा रहा हूं गुरुजी। तो वेश बदल के राजा गयो। पानी बाद में पिएंगे, पहले यूं बताओ ये जो नगर है ये फलानो ही नगर है ना? बोले हाँ साहब फलानो नगर है। बोले जाको जो राजा है इतनी बात बाने कही, सोई बोले सुनो साहब मेरो राजा है, मैं प्रजाऊं, मेरो राजा है और मैं प्रजाऊं, सोच समझ के बोलना।
अब वो तो चुप है वो। माने फिर दूसरी बात तो घुमाए कही कि वो ऐसा है कि मैं कहना तो कुछ नहीं चाह रहा था, वैसे तो मुझे भी लगाव है और मैं भी हम अच्छा मानता हूँ और इनका बड़ा अपना, मेरे भी राजा हैं ये। क्योंकि चुगलखोर वो चुगलखोर जब चुगली करने पे आता है तो बड़े मक्खन लगा करके, बड़ा घुमा फिरा करके लाता है। ऐसे थोड़े ही मंथरा जो कहते हैं कि अनभल देख न जाए तुम्हारा, को नृप होए हमें का, है ना। चुगलखोर जब चुगली करेगा बातें पहले बड़ो मक्खन लगावेगो, बड़ो अपनो बनेगो, तो वो जो है फिर दोबारा से राजन चालू करी। सोई वो अतगाओ धोबी, सुबह ने धीमे से कही, राजा वो पला तो ये खानो पड़ेगा, मैं खाए वारो ना हूं। सोई राजा समझ गो। तो प्यारियो, समझदार न को इशारो काफी है, और बिना समझदार को तो ढोल बजाता रहो, हैं। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, संत की बात पर जो भी चले जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। वो चाहे बिटिया कितनी प्यारी हो, चाहे बिटिया कितनी प्यारी हो, एंड्रॉइड दिलाना ना। आप नहीं समझोगे, समझने वाले समझेंगे। एंड्रॉइड दिलाना ना चाहिए, एप्पल का दिलाना ना चाहिए। चुगलखोर पे परे पन्हिया उसे बचाना ना। बचाना ना चाहिए। क्यों नहीं बचाना चाहिए? कि जने कितने न के घर बिगाड़े हैं, बिना के शांति पच जाएगी, बिना के ठंडक पड़ेगी। और जन न पिटेगो तो जन कितने न के बिगाड़ेगो, हैं। ताते नेक फन को चल जागो तो कछुदना शांति से स्वभाव तो जागो नहीं, हैं। पर कछुदना शांति ते कट जाएंगे। तो बात जा पे चली कि वो चुगलखोर ने जाके और वह श्रृंगी ऋषि थे गोबर मिला के, पंडित जी गोबर मिलाए गए। वैसे तो उगल नहीं पाता, हैं, वैसे तो समझ नहीं पाता, पर बाने बाके पाइप में पानी डालो, पहले तो वैसे ही डालो,
जब बात नहीं बनी तो गोबर मिलाएंगे। सोई श्रृंगी ऋषि भीतर थे, श्राप तभी तो नहीं करेगो, हैं गुस्सा तभी तो फूटेगो जब बाम ज्यादा सोई उन्होंने श्राप लेकर के जल कि जिस किसी ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं उसे श्राप देता हूं कि उसे आज से 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा। श्राप दे दिया। जब राजा उसकी आंखें खुली पिताजी की, उन्होंने कहा बेटा तो मोए तो पूछनी चाहिए थी कि मैं अपमान भयो के है, और वो राजा श्राप देवे लायक है कि नहीं लायक है। तू कहू चुगल खोर के अंटा में आए के और तेने अपनो तप खराब कर लो और राजा को जीवन खराब कर दो। बात समझ रहे हो? क्योंकि श्राप यूं ही नहीं लग जाता है। श्राप देने में श्राप देने वाले का बहुत तप खत्म होता है साहब। श्राप कोई हरेक तो ही दे लेगो, और जो देगो बाको बहुत तप नष्ट है जाओ। तो तेने अपनो तप खत्म कर लो क्रोध में आके, और वह राजा श्राप दे के बाको बुरो कर दो। पर पंडित जी मुझे एक बात कहनी है, जापे कृपा परीक्षित पे ठाकुर जी को हाथ है। एक श्राप देवी बारो नहीं, 1000 आ जाए, और जितने श्राप लगेंगे उतने ही वरदान बन जाएंगे। जितने श्राप लगेंगे, परीक्षित जी को श्राप लगा और उन पे तो ठाकुर जी की कृपा है। अरे जन्मते पहले ही कृपा है गई है। श्राप को भी जिस समय परीक्षित जी वहां पहुंचे बरगद के पेड़ के नीचे शुक्रताल में, व्यास जी, पराशर जी और उनके बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा हैं, और अंतिम में उन सब के सिर ताज सुखदेव जी महाराज। अब जो बताओ, इतने संतन को आशीर्वाद आके खड़ो है गो, जे परीक्षित के लिए श्राप भयो के वरदान भयो। वरदान भयो। जब ईश्वर की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है, सत्संग की कृपा होती है, तो एक नहीं 1,00,000 श्राप देने वाले आ जाएं, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। उन्होंने दिया था मुझे धक्का डुबाने के लिए। सुनना ध्यान से, ताली की बात लगे तो ताली बजाना। उन्होंने दिया था धक्का मुझे डुबाने के लिए, पर मैं तो तैरना सीख गया। द्रोणाचार्य के सामने जिस समय अर्जुन युद्ध लड़ रहा था, और द्रोणाचार्य घबरा जाते थे जबकि गुरु हैं, तो दुर्योधन कहता है कि गुरुजी आप कैसे गुरुजी हो? आपका ही सिखाया हुआ चेला, आपका ही सब दिया हुआ है, और आप पे नहीं रुक रहा है। बात तो सच्ची सी लग रही है, लेकिन गुरुजी ने जवाब दिया, उसको सुनिएगा साहब। गुरुजी ने कहा, दुर्योधन मैंने जो सिखाया था उसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैंने अर्जुन को जो दिया है उसे भी मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, पर एक भूल तूने बहुत बड़ी की है जीवन में। बोले क्या? तूने इनको वनवास भेज करके जो तपाया है, और वनवास में इन्होंने जो कमाया है, और तूने जो कमवाया है, कमवाया है, समझ रहे हो ना? क्योंकि तू वनवास ने जब तूने भेजा तो वनवास में जन क्या क्या सीख के आ गए, क्या क्या कमा के आ गए, उसका पता न तुझको है, आगे बोलो, और न मुझको है। ये बात जमे तो ताली बजाओ। भाई मैं वो काट सकता हूं जो मैंने सिखाया है, लेकिन ये 12-13 सालों में बाहर डोल डोल के तप तप के कस कस के शरीर को जो कमा के ले आए हैं, उसे तो मैं तो नहीं जानता ना, और तू भी नहीं जानता। तब दुर्योधन को मोहड़ो बंद भयो। हाँ, अगर तूने वो न किया होता तो आज ये इतना निखर के नहीं आता।
तूने यदि जहर न दिया होता तो भीम में और ज्यादा बल बढ़ करके नहीं आता। कथाएं नहीं सुनाना चाहता मैं। तूने लाक्षागृह में नहीं जलाया होता तो ये और निखर के नहीं आते। लाक्षागृह में जलाए तभी तो जो है हिडंबा वन में जाकर के हिडंबा से शादी भई, घटोत्कच पैदा होगा, एक और राक्षस पैदा हो गया बलवान है। फिर बाकी बर्बरीक भयो, ये तेरे वनवासों का परिणाम है। जब कोई समाज में किसी को सताता है तो उसे सताने पर वो मजबूत हो जाता है। समझिएगा मेरी बात को। उन्होंने दिया था धक्का मुझे डुबाने के लिए और मैं तैरना सीख गया। प्यारे हो, तुम मुझे बहुत प्रिय हो। जो इतनी धूप में इतने ऐसे परेशान होके आते हो, ऐसा लगता है दिल में कमाए हुए सूत्रों को सबको मैं तुम्हारे दिल में भर दूं, क्योंकि घर को छोड़ छोड़ के आ रहे हो।